एआई कविता बना तो देगी पर भावना उत्पन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि भावना मन का विषय है, अनुभूति का विषय है। इसलिए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि आप यह ध्यान रखिए कि कविता साहित्य जिसके लिए आज आपने किया है वो भावना का विषय है और वो मशीन से परे है। जिस बुद्ध की ओर आप भाग रहे हैं वो मशीन के अंदर है। तो कवि के लिए कहा गया है कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना, कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना, कवि रोया सावन घन उमड़े, मरु की चिर संचित प्यास बुझी, रिमझिम आंसू की बूंदों में करुणा को भी आवास मिला, कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरक हिम को भी हास मिला, पतझड़ के सूखे पत्तों को मुस्काता सा मधुमास मिला। कवि के अंतर में आग भरी, कवि की आंखों में पानी है, तुम कवि हो कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। और हमारे यहां ईश्वर को कवि माना गया है, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं माना गया है। वेदों के नासदीय सूक्त में लिखा है कामस तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेता प्रथमम यदाचित सदाधार पृथ्वी तस्मय देवाय। उसमें कहा गया है कि अब इच्छा उत्पन्न होती है, कामना जो मन का अव्यक्त बीज है जिसे अपने हृदय में धारण करके ईश्वर रूपी कवि ने संसार की रचना की। तो वो कहता हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा, जिसे हृदय में धार करके ईश्वर रूपी कवि ने संसार रूपी कविता की रचना की है। और वो रचना कैसे की है इसका भी उत्तर साहित्य में ही है। ये पॉइंट भी एंड में ऐड कर देता हूं कि दुनिया में जितने भी सभ्यताएं हैं ना, वहां ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। वेस्ट की फिलॉसफी तो ये मानती थी कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती, जैसे कुर्सी मेज है वैसे स्त्री है। और हमारे यहां क्या माना गया है, शक्ति का अधिष्ठान स्त्री तत्व में ही है। और ईश्वर में रचना कैसे होती है, दुनिया में सारी जगह सिर्फ पुरुष है, हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। और साहित्य में उसका उत्तर है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में मिलकर स्त्री और पुरुष कैसे संसार की रचना करते हैं, जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी शब्द और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है वैसे ही जगत के पिता भगवान शंकर और माता पार्वती जी के रूप से मिलकर इस संसार की रचना होती है। और इसलिए अंत में हिंदी भाषा के लिए आप सब लोग यह भी ध्यान रखिए कि एक और षड्यंत्र है कि सिंपल हिंदी बोलो, प्लेन हिंदी बोलो। सिंपल हिंदी प्लेन हिंदी का मतलब क्या है कि अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी बोलो, फारसी मिक्स्ड हिंदी बोलो। अरे मेरा कहना शुद्ध हिंदी बोलिए। शुद्ध हिंदी आप बोलेंगे तो सभी भारतीय भाषाओं से जाकर बेहतर मिलेंगे। जैसे आप में से कितने लोग मुंबई गए हैं, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो क्या बोलता है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल। यहां क्या बोलता है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बताइए, हवाई अड्डा शब्द अच्छा है, विमानतल अच्छा है? जब कोलकाता जाएंगे तो एयरपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिट की जगह बहिर्गमन। यहां क्या लिखा, निकास। निकास अच्छा शब्द है कि बहिर्गमन? शुद्ध संस्कृत का शब्द है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी 1998 में बेलारी का चुनाव लड़ने गई थी कर्नाटक से, और 15 दिन के अंदर उन्होंने कन्नड़ भाषा में भाषण देना शुरू कर दिया था। आज की यंगर जनरेशन को तो ये पता भी नहीं होगा। तो मैंने एक बार सुषमा स्वराज जी से पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर ली? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा, अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि इनकी संस्कृत की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग थी। तो कन्नड़ भाषा में जो संस्कृत के शब्द थे और जो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द थे उनको लिया, और 300-400 शब्द जो भाषणों में अधिक प्रयोग होते हैं उनको प्रयोग करके एक स्पीच लिखी गई, और वो स्पीच देवनागरी भाषा में लिखी गई। और कहा कि इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि 10-12 बार स्पीच देने के बाद उन्होंने कागज भी हटा दिया और सीधे कन्नड़ भाषा में वो स्पीच देनी शुरू कर दी। यानी संस्कृत से जुड़ोगे, शुद्ध हिंदी से जुड़ोगे तो भारतीय भाषाओं से अधिक जुड़ोगे। तो बस जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी समाप्त हो जाएगी, तो महादेवी वर्मा जी की एक कविता की पंक्ति याद रखिएगा कि दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी।
दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं हिंदी भाषा के लिए कह रहा हूं, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। धन्यवाद।